Good morning, students. Welcome to your maths class. I hope you all are fit and fine. Shall we start with today's maths class? So kids, in last class we were revising the exercise 7.1. So today also we are going to revise the same exercise, that is exercise 7.1 from your maths textbook. So this exercise 7.1 is from the chapter number 7, that is factors and multiples. ये factors और multiples chapter में से ही 7.1 exercise है. So today we are going to solve the word problems related to that exercise. Word problems. So I am going to solve the question number 12 from exercise 7.1. मैं जो हूँ आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रही हूँ. सो आई रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. राजू हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 18 स्टैम्प्स. ही वॉन्ट्स टू पेस्ट देम इन हिज एल्बम. इन हाउ मैनी डिफरेंट रोज हैविंग सेम नंबर ऑफ स्टैम्प्स कैन ही डू दैट? सो बेसिकली द राजू हैज़ द कलेक्शन ऑफ 18 स्टैम्प्स. राजू के पास कितने स्टैम्प्स है? 18 स्टैम्प्स है, और उसको वो स्टैम्प्स अलग अलग तरह से चिपकाने हैं जिसमें डिफरेंट रोज हो, एंड ईच रो विल हैव द सेम नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन एवरी रो. उसको ये स्टैम्प्स ऐसे अरेंज करने हैं कि उसमें there should be the different number of rows and each row should have the same number of the stamps. So ऐसे वो कितने arrangements कर सकता है? मीन्स या 3 rows या 4 rows. कितने रोज़ बन सकते हैं? 3 रोज़ बन सकती है, 4 रोज़ बन सकती है, 6 रोज़ बन सकती है. ये 18 स्टैम्प से ऐसे कितनी रोज़ बना सकता है? वो 2 रोज़ बना सकता है, या 3 रोज़, या 4 रोज़, और हर एक रो में कितने स्टैम्प्स आएंगे. तो हमें ये जो सेट है वो बताना है उनको. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ नंबर 18. सो वंस वी गेट द फैक्टर ऑफ नंबर 18, तो विल गेट टू नो हाउ मेनी रोज विल बी देयर. और एक मीन्स फैक्टर ऑफ 18 में जब हमें व्हाट वी गेट इन फैक्टर्स, वी गेट द नंबर ऑफ पेयर्स हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 18. फैक्टर्स मीन्स क्या होता है? फैक्टर्स ये होते हैं, 2 नंबर होते हैं फैक्टर्स में जिनका मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर इज इक्वल टू 18. तो हमें फैक्टर्स जब ढूंढ के निकालेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि उस फैक्टर्स में से जो पेयर ऑफ फैक्टर मिलेगी हमें 18 की, उस फैक्टर्स में से एक नंबर होगा नंबर ऑफ रोज, और जो दूसरा नंबर होगा उस पेयर में, दूसरा नंबर वो होगा नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन ईच रो. पहले हम सॉल्व करते हैं, देन मैं ये एक्सप्लेन करूँगी आपको. सो आंसर, वी हैव टू फाइंड आउट दी फैक्टर्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है? फैक्टर्स. किसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं? वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18. तो स्टार्ट फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ 18. सो टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18 मीन्स व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द पेयर ऑफ सच नंबर्स whose product after the multiplication is equal to 18. फैक्टर्स ढूंढना मतलब क्या करना होता है? फैक्टर्स ढूंढना मतलब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढ के निकालने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर क्या आता है. जो 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, दैट शुड बी इक्वल टू योर नंबर 18. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टर्स, the number 1 and that number itself is the factor of any given number. कोई भी नंबर का नंबर 1 जो है वो हमेशा फैक्टर होता है. नंबर 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. ये नंबर 1 जो है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, एंड दैट नंबर इटसेल्फ इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. यानी 18 जो है वो खुद का फैक्टर होता है. यहाँ पे 18 विल बी द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. दैट मीन्स 18 के पहली पेयर क्या मिली हमें फैक्टर्स की? वी गॉट द फर्स्ट पेयर ऑफ फैक्टर्स, दैट इज 18 इज इक्वल टू 1 इंटू 18. 18 इज इक्वल टू 1 इंटू 18. फर्स्ट पेयर ऑफ फैक्टर्स मिल गए. नाउ व्हाट इज द नंबर आफ्टर 1? 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद आता है 2. नाउ वी हैव टू चेक वेदर 2 इज द फैक्टर ऑफ 18 और नॉट. सो यू नो द टेबल ऑफ 2. 2 की टेबल में 18 आता है क्या? चेक करो, 2 की टेबल में 18 आता है क्या? येस. 2 9s are 18. दैट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ
18. So we got the another pair of the factors, that is 18 is equal to 2 into 9. Another pair means 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करके हमें क्या आंसर मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का आंसर, दैट इज़ द प्रोडक्ट. हमें जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. वेन एवर वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड वॉट एवर आंसर वी गेट, दैट आंसर इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट. सो वेन वी मल्टीप्लाई 2 by 9 we get the product equal to 19. that means we got the pair of factors 2 and 9. कौन सी है यहाँ पे पेयर, 2 and 9. remember kids, pair means एक पेयर मीन्स दो नंबर्स होते हैं. पेयर में कितने नंबर होने चाहिए, दो नंबर्स. नेक्स्ट पेयर ऑफ फैक्टर्स वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द नंबर दैट कम्स आफ्टर 2. यस, आफ्टर 2 देयर इज नंबर 3. सो स्टार्ट सेइंग द टेबल ऑफ 3. do you get the number 18 in the table of 3? yes, there is number 18 in the table of 3. 3 9s are 18. so we got the pair, 3 6s are 18. 3 6s are 18. 3 multiplied by 6 will give you the answer 18. so हमें pair मिल गया. we got the other pair of factors, that is 3 and 6. so after 3 what is the number, what is the next number, 4. so check the table of 4. do we get number 18 in the table of 4? no, there is no number 18 in the table of 4. देखो 4 4s are 16, 4 5s are 20. 16 आ गया, 20 आ गया, बीच का नंबर 18 था वो नहीं है 4 की टेबल में. that means 4 is not the factor of 18. after 4 what is the next number, 5. 5 की टेबल बोलो. do we get the number 18 in the table of 5? 5 3s are 15, 5 4s are 20. 3s are 15, 5 4s are 20. 15 आया, 20 आया. 15 और 20 के बीच में 18 आता है. वी आर नॉट गेटिंग द नंबर 18 इन द टेबल ऑफ 5. दैट मीन्स 5 इज ऑल्सो नॉट द फैक्टर ऑफ 18. 5 भी जो है वो 18 का फैक्टर नहीं है. वॉट इज़ द नंबर आफ्टर 5? after 5 there is the number 6, but we already have got the number 6 in the pair 3 multiplied by 6. हमारे पास 6 already present है इस pair में. that means हमारे numbers are going to interchange, our pairs are going to interchange. और जब आपके pairs interchange होने लगते हैं तब हमने क्या करना होता है, that means we have to stop finding the factors. remember this point, I have explained it while teaching also. whenever your pairs are getting interchanged, that means आपके जब नंबर रिपीट होने लगते, जैसे 3 into 6, मैंने फिर से 5 के बाद 6 आया तो दैट मीन्स 6 ऑलरेडी है यहाँ पे. अब इसके बाद 6 के बाद अगर मैं फिर से फैक्टर्स ढूंढूंगी तो सारे नंबर्स वही रिपीट होने वाले, 9 18. दैट इज़ वाई वी हैव टू स्टॉप फाइंडिंग द फैक्टर्स ओवर हियर. सो फाइनल फैक्टर्स ऑफ 18 आर, सो मैंने बताया आपको फैक्टर्स कैसे लिखने, असेंडिंग ऑर्डर में. तो पहले ये लिखो 1 2 3, देन टेक अ यू टर्न फ्रॉम दिस, 6 9 and 18. 1 2 3 6 9 and 18 are the factors of 18. now we have to arrange the stamps in the rows, different number of rows, so that in each row there will be the same number of stamps. अगर हम एक ही रो रखेंगे, if we keep only one row then there will be 18 stamps, है ना. एक ही रो में कितने स्टैम्प्स लगाने पड़ेंगे राजू को, 18. इफ़ वी कीप टू रोज, अगर हम 2 रोज रखते हैं तो हाउ मेनी स्टैम्प्स ही हैज़ टू अरेंज इन द 2 रोज, देयर विल बी 9 स्टैम्प्स इन ईच रोज. अगर 2 रो रखेंगे तो हर एक रो में 9 स्टैम्प्स आएंगे. इफ़ वी कीप 3 रोज देन देयर विल बी 6 स्टैम्प्स इन ईच रोज. देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है डायग्राम निकाल के. आई हैव एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. नॉट नेसेसरी कि आपको भी ये डायग्राम निकालना, आपने सिर्फ ये ऐसे सॉल्व करना है और लास्ट में लिखना है कि उसने कितने रोज में अरेंज करना है. सो स्टैम्प्स अरेंजमेंट्स इन रोज. फर्स्ट फैक्टर ऑफ 18 वॉज 1. क्या है पहला फैक्टर, 1. तो पहले इसमें वो अरेंज करेगा 1 रो में. पहले इसमें वो कितने रोज में अरेंज करेगा स्टैम्प्स को, 1 रो में अरेंज करेगा. और 1 रो है इसलिए 1 के साथ क्या था पेयर में नंबर, 1 into 18. 1 वॉज मल्टीप्लाइड विथ नंबर 18, देन वी गेट दी आंसर 18. सो 1 के साथ दूसरा फैक्टर क्या था 18 का, 18 ही था. 1 और 18 ये एक फैक्टर पेयर था, इसलिए व्हेन वी अरेंज स्टैम्प्स इन द सिंगल रो
then we have to arrange 18 stamps in that single row. सेकेंड फैक्टर ऑफ 18 क्या था? सेकेंड पेयर में क्या आया था? 2 into 9. सेकेंड पेयर क्या मिली थी हमें? 2 into 9. तो पहला नंबर 2 था, दूसरा नंबर 9 था, तो पहला फैक्टर 2 है और दूसरा फैक्टर 9 है. दैट मीन्स देयर विल बी 2 rows एंड इन ईच रो देयर विल बी 9 stamps. तो देखो, that means we have to arrange the stamps in the 2 rows and each row will have the 9 stamps. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 stamps है. तो इस तरह से वो 18 stamps को अरेंज कर सकता है. नेक्स्ट थर्ड अरेंजमेंट में क्या करेगा? व्हाट इज़ द थर्ड पेयर ऑफ द फैक्टर्स? 3 multiplied by 6. सो थर्ड पेयर में है नंबर 3 और 6. दैट मीन्स देयर विल बी 3 rows, 1 2 3 rows एंड 6 stamps in each row. हर एक रो में कितने स्टैम्प्स जाएंगे? 3 rows रखेंगे और हर एक रो में 6 stamps जाएंगे. 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट रो में हो गए 6 stamps. 1 2 3 4 5 6, ये सेकेंड रो में भी हो गए 6 stamps. 1 2 3 4 5 6, ये थर्ड रो में भी हो गए 6 stamps. और इन सब का टोटल कितना होगा? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स ओवर हियर? इट इज़ इक्वल टू 18. इसीलिए हमने फैक्टर्स ढूंढ के निकाले, सो दैट वी शुड नो दी हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ही हैज़ टू डू to arrange the stamps in the different rows. okay, नेक्स्ट फोर्थ अरेंजमेंट में वो क्या करेगा? अभी हमने क्या किया? पहले तो फर्स्ट में एक ही रो रखा, सेकेंड में 2 rows रखी, थर्ड में 3 rows रखी. अब हम उल्टा करेंगे. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 rows थी, अभी हम उल्टा करेंगे 6 rows और each row will have 3 stamps. Now फोर्थ अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे? We are going to arrange the stamps in 6 rows. 1 2 3 4 5 6 rows and each row will have 3 stamps. 1 2 3, हर एक रो में कितने स्टैम्प्स है? 3 stamps. So this will be the fourth arrangement. Now next फिफ्थ अरेंजमेंट में क्या होगा? फिफ्थ अरेंजमेंट में देखो यहाँ पे देयर विल बी 9 rows एंड ईच रो विल हैव 2 stamps. तो आपको वैसे अरेंजमेंट लिखना है. और लास्ट अरेंजमेंट क्या होगी? देयर विल बी 18 rows. कितने रोज होंगे? देयर विल बी 18 rows एंड ईच रो विल हैव 1 stamp. ऐसे. तो ये आपको ज़रूरी नहीं ये बनाना, बट आपने लास्ट में आंसर में लिखना है कि ही कैन मेक how many rows? He can make rows like 1 row, 2 rows, number of rows will be 1, number of rows will be 2, number of rows will be 3 or 6 or 9 or 18. Likewise he can arrange the stamps. Okay kids, जितने भी factors मिले हैं हमें 1 2 3 6 9 18, these many rows he can in these many rows he can arrange his stamps. Means last में क्या लिखना है? In how many different rows having the same number of stamps can he do that? So he can, आपने लिखना है he can arrange stamps in 1 row, 2 row, 3 6 9 एंड 18 रोज़. कितने रोज़ में अरेंज है? जितने भी फैक्टर्स है उतने रोज़ में वो अरेंज कर सकता है. कभी 1 row रख सकता है, 2 row भी रख सकता है, 3 rows भी रख सकता है, 6 9 18, वॉट एवर अरेंजमेंट ही वॉट एवर फैक्टर्स वी आर गेटिंग, दोज मेनी रोज ही कैन अरेंज दी stamps. Okay, in this way you have to solve the remaining questions from the exercise 7.1. आपको इसी तरह बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्व करने हैं. ओके किड्स, आई होप मैंने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया. आई वांट यू टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14. आप 13 और 14 आपने आप सॉल्व करके मुझे दिखा सकते हैं. ओके किड्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे.